थैंक यू दोस्तों। आज बुधवार का दिन है। बुधवार का दिन हमारा स्पीकर शेयरिंग का दिन देता है। आज हमारे स्पीकर है लक्ष्य भाई, जो पासवाइट ऑन ग्रुप नोएडा से हैं, जिनकी डेट ऑफ सोसाइटी है 11/3/2021। जो तीसरे कदम का अभ्यास कैसे करता हूँ, इस पर अपने अनुभव पेश करेंगे। तो नेक्स्ट मैं लक्ष्य भाई से निवेदन करूंगा। लक्ष्य भाई प्लीज आप शुरुआत करें शेयरिंग की। थैंक यू थैंक यू। मेरा नाम है लक्ष्य, मैं हूँ एक शराबी। थैंक यू है चेयरपर्सन साहब लक्ष्य। बोलने का मौका देने के लिए और स्टेपिंग स्टोन ग्रुप का। तो टॉपिक मुझे दिया गया तो मैंने चुना था हाउ आई प्रैक्टिस थर्ड स्टेप प्रेयर्स। मैं तीसरे कदम का अभ्यास कैसे करता हूँ। तो ये अभ्यास मैं करता हूँ, एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करता हूँ कि डायरेक्टर और एक्टर दो भूमिका होती है। जैसे हम मूवी देखते हैं ना, तो उसमें एक डायरेक्टर होता है, एक एक्टर होता है। तो मैंने अपनी लाइफ में गॉड को डायरेक्टर माना और अपने आप को एक एक्टर माना कि जो मुझे वो काम देगा वो मुझे करना है। जब मैं रिकवरी में आया खासकर, तो मुझे जो है एक्टर का रोल मिला ऊपर वाले से ना, जहाँ पर रिएक्शन नहीं देने, मुझे पॉज में आना है। लेकिन जब मैं रिएक्ट कर देता था तब मेरा रिएक्टिव सेल कुछ ज्यादा ही जाग जाता है। वो कहता है गुस्सा दिखाना जायज है, यहाँ तो दिमाग बार बार मुझे बोल रहा है। कभी कभी ज्यादा सिचुएशन ऐसी आने लगती है कि डायरेक्टर का रोल मैं खुद ही अपनाने लगता हूँ, क्योंकि दिमाग मेरा जो शूट दिमाग है वो कहता है कि भाई यहाँ पे तू डायरेक्टर बन जा। तो समझ आता है कि नहीं यार, यहाँ पे मुझे स्पॉन्सर की, सीनियर मेंबर्स की सलाह लेनी पड़ती है। तब मैं गॉड्स विल में जाने की कोशिश करता हूँ और बार बार मुझे ना थर्ड स्टेप की प्रेयर करनी पड़ती है कि सबसे पहले तो मुझे ये अपनानी पड़ती है अपनी लाइफ में ना, धीरे धीरे अप्लाई होती है कहीं ना कहीं, तो एकदम से तो नहीं होती। और सेल्फ जब क्योंकि मेरी सेल्फ विल हमेशा गॉड्स विल पे भारी रहती है, मैं अपना रोल भूल जाता हूँ बार बार। तब मुझे समझ में आता है कि मेरी स्पिरिचुअल कंडीशन आज की बहुत खराब है, क्या गलती हुई। जैसे आपको मालूम होगा कि जैसे अब ये एक्टर होते हैं, जैसे एक एग्जांपल दूं आमिर खान का। जो आमिर खान जैसे 10 साल में मुश्किल से 5-6 मूवी करता होगा जो हमने देखा, क्योंकि वो डायरेक्टर के रोल में बहुत घुसता है और परफेक्शन के चक्कर में लगा रहता है। वही मेरी शराबियत की प्रॉब्लम थी कि हर चीज को परफेक्टली करना। वहीं दूसरी तरफ और एक्टर्स हैं, जैसे शाहरुख खान है या अक्षय कुमार है, वो इतनी मूवीज करते हैं तो वो 4 गुना आगे हैं उससे। और और बाकी बिजनेसेस भी संभालते हैं, फैमिलीज भी अच्छे से संभालते हैं। तो वो भी एक है। तब मुझे ये समझ आने लगता है ना कि भाई मैं एक्टर हूँ, मैं डायरेक्टर के काम में दखल अंदाजी ना करूँ। मुझे सिर्फ जो काम दिया जाता है, तो मेरे लिए स्क्रिप्ट क्या दे रहा है ऊपर वाला कि फॉलो द डायरेक्शंस, कि मुझे सही लाइफ ऑन लाइफ टर्म्स कैसे जीनी है। तो वैसे मैं अपने अपनी लाइफ में भी इसको फॉलो करता हूँ, इन डायरेक्शंस को ना। जो अब मैं अपनी ना चलाकर दूसरों की सुनकर चलता हूँ, लर्न टू लिसन, लिसन टू लर्न को अपनाता हूँ। जब चीजें मेरे मन की नहीं होती तब मेरी पेशेंस टॉलरेंस पर काम होता है। पॉज, प्रेयर, प्रोसीड को अपनाता हूँ जिंदगी में, एक दिन के हिसाब से हेयर एंड नाउ में रहता हूँ। और चेक मेरी तब होती है जब मेरा शातिर दिमाग मुझे कहता है कि यार यहाँ काम निकलवाना है, मैनिपुलेट करना है, मैं कर सकता हूँ, ये ऐसे मैंने किया है। लेकिन यहाँ मैं फिर जब मुझे तंग करता है कि गलत करके मैं गिल्ट और रिमोर्स में जाऊंगा, और शुरू में गलतियां भी करता हूँ कई बार,
तब मैं स्पॉन्सर से, सीनियर मेंबर से बात करता हूँ तो वो मुझे आईना दिखा देता है कि भाई ये करेगा तो ये हो सकता है, और उसके कॉन्सिक्वेंस के लिए भी तैयार रहे। तो और इसको भी मतलब ज्यादा ज्यादा राय भी नहीं ले सकता, क्योंकि मेरा दिमाग उस टाइम ज्यादा राय लेने जाऊंगा तो भी मेरा दिमाग ये कहता है कि यार भाई मैं अपने मतलब का ना जवाब ढूंढ रहा हूँ। तो मुझे खाली कुछ स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है कि एक दो सीनियर मेंबर हो गए, एक स्पॉन्सर हो गया, कि इस सिचुएशन में ये बेटर मुझे हेल्प कर सकता है। तो मुझे समझ आती है कि यार सेल्फ विल मुझे यहाँ नहीं चलानी है। और क्योंकि मैं अपने जवाब को ढूंढना चाहता हूँ ना, तो मेरे को सेल्फ विल से बचने के लिए मुझे ये टूल्स ना अपनाने पड़ते हैं, लिटरेचर लेना पड़ता है और पूछना पड़ता है। बार बार मैं थर्ड स्टेप की प्रेयर करता हूँ, तब मुझे जवाब मिलने लगता है कि हाँ, गॉड्स विल समझ आती है, अच्छी तरह से एग्जीक्यूट होने लगता है। और तब जब मैं शेयर कर लेता हूँ तो हैप्पी जॉय फ्री की पोजीशन में आ जाता हूँ, क्योंकि तब मेरे अंदर धीरे धीरे ना डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन आने लगती है, मीटिंग को लेकर, प्रोग्राम को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर। और इसे मैं अपने हर चीज में, काम में, घर में, रिश्तों में, सोसाइटी में, जहां भी मैं जाता हूँ ना, तो उसे अप्लाई करने लगता हूँ। क्योंकि मेरा मेरा दिमाग तो कुछ और ही कहता है भाई, आज भी वो कहता है कि यार इसको सुना दे यार, यहाँ तो बनता है, ये तो बहुत गलत हो रहा है। लेकिन फिर वो, जब मैं सलाह करता हूँ या थर्ड स्टेप प्रेयर उसमें लगा लेता हूँ, तो बहुत काम आती है। और दिन भर में भी मुझे कई बार कहना पड़ता है, जहां भी मैं खाली होता हूँ, ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती है, तो मुझे समझ आता है कि भाई यहाँ पे पॉज लेना जरूरी है, प्रायोरिटीज चेक कर, तेरा तेरा बेटरमेंट किस में है, उलझने में है या सुलझने में, चुप रहने में या बोलने में। और चुप रहने में, मना करने में मुझे हर जगह पे लगानी पड़ती है, क्योंकि मुझे मना भी नहीं करना आता। तब मैं धीरे 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 ना थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल होने लगता हूँ इन सब जगहों पर। एक दिन के हिसाब से ही चलना पड़ता है मुझे इन सब चीजों को ना, अपनी सेल्फ विल को छोड़कर, और अपनी पावर ग्रेटर देन माई सेल्फ, जो हायर पावर है, उच्च शक्ति बोला जाता है ना, उस पर डिपेंडेंसी मेरी बढ़ने लगती है। और स्टार्टिंग में जब आता हूँ तो मैं सिर्फ शराब छोड़ नहीं आया था इन कमरों में, लेकिन जब देखा कि उसके पीछे बहुत सारी समस्याएं हैं, और पहले तो मैंने शराब की समस्या को छोड़ने के लिए इन मीटिंग्स को, कमरों को, मेंबर्स को, इनके ऊपर इच्छा शक्ति छोड़ी, और मुझे इसका कभी नुकसान भी नहीं हुआ। लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि यार मेरी तो बहुत समस्याएं हैं, तो छोटी छोटी चीज में फंसता हूँ, अटकता हूँ। तो तब मुझे समझ में आया कि भाई ये तो मुझे हर चीज में अपनानी पड़ेगी ना, गॉड्स विल, धीरे 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 धीरे। क्योंकि मैं आई एम नॉट रनिंग द शो, मुझे धीरे धीरे बार बार समझ आने लगता है। आवाज आ रही है ना मेरी? जी, लाउड एंड क्लियर आ रही है। जी जी। यस भाई। हाँ, क्योंकि मेरी मेरी पर्सनालिटी ऐसी है ना, तो मुझे समझ नहीं आता ये हो क्या रहा है। तो मुझे हर चीज में थर्ड स्टेप प्रेयर ना लगानी पड़ती है, क्योंकि मेरे जैसा व्यक्ति अपनी इच्छा शक्ति को ईश्वर पर कैसे सौंपता रहेगा। मेरे को तो आदत है भाई, मेरे को तो आई मी माई सेल्फ की, मतलब हर जगह मुझे अपनी चलानी है। लेकिन इच्छा शक्ति को भी अ, छोड़े रखना मेरे लिए आसान नहीं है। तब मुझे समझ आता है कि यार, कि भाई मुझे इच्छा शक्ति यहाँ लगानी है कि भाई मुझे छोड़ना है, कि मुझे ईगो आ रही है, एंगर आ रही है, कुछ भी हो रहा है, रेस्टलेस हो रहा हूँ, इरिटेबल हो रहा हूँ, डिसकंटेंट हो रहा हूँ, तो भी मुझे और कुछ मेरे पास टूल होता नहीं है ये प्रेयर लगाने के अलावा ना, बाकी चीजों में भी। क्योंकि मेरी आदत है हर चीज को बर्डन ले लेने की।
यार पीपल प्लेसेस थिंग्स हैं यार, इसको फेस कैसे करूंगा, उसको कैसे करूंगा। एक दिन के हिसाब से मुझे ये चीज इन सारे टूल्स से ना करनी पड़ती, और फिर मेरा प्रोसेस शुरू होता है कहीं ना कहीं। तो बार बार ये प्रेयर करना कि हे ईश्वर, मुझे अपने शिक्षक, मुझे अपनी इच्छा को, एक कॉल आ रहा है एक जी, सॉरी। तो बार बार ये प्रेयर मैं करता हूँ ना जब मैं, कि हे प्रभु, मैं स्वयं को तेरे चरणों में अर्पित करता हूँ, तू अपनी इच्छा अनुसार मेरा निर्माण कर और स्वयं में मुझको डाल दे, मुझे मेरे स्वयं से मुक्ति दिला दे, जिससे मैं तेरी इच्छा अनुसार कार्य कर सकूं, मेरी कठिनाइयों को हर ले और उन पर होने वाली विजय उन लोगों के लिए गवाह बने जिन्हें मैं तेरी शक्ति, तेरे प्रेम, तेरे जीवन के ढंग को जीने में सहायता करूंगा। मुझे हमेशा तो अपनी इच्छा को फैलाने की, तब तब मेरे दरवाजे ना खुलने लगते हैं। तो हर तरह ऐसे लगता है कि अभी तक बंद थे, अब ताला लगा हुआ था, तो मेरी चाबी ना खुलने लगती है, क्योंकि मैं अपनी विल छोड़ के दूसरों की सुनकर चलने लगता हूँ। क्योंकि मेरा दिमाग मेरे लिए बड़ा शैतान होता है, आज भी होता है। लर्न टू लिसन, लिसन टू लर्न को फॉलो करना, और और इच्छुकता के लिए भी ना मुझे मुझे ही खड़ा होना पड़ता है, क्योंकि वो भी कोई और क्रिएट नहीं करेगा। वो भी, क्योंकि की तो वही है ना, उसके लिए भी विलिंगनेस मुझे खुद ही लानी पड़ती है कहीं ना कहीं। क्योंकि मेरी रिकवरी इस पे बहुत डिपेंड करती है कि भाई मैं थर्ड स्टेप कैसे लेता हूँ ना लाइफ में। क्योंकि मैं जहां तक कुछ है करने का, अपनी एफर्ट लगाने का, वहां तक कर सकता हूँ। उसके बाद मुझे उस ईश्वर की विल पे, गॉड्स विल पे छोड़ना पड़ता है। ये एक विश्वास का रास्ता जो काम करने लगता है फिर ना मेरे लिए, धीरे धीरे वो अंदर जाता हूँ। पहले तो मुझे यही समझ आता है कि यार मैं शराब के सामने तो शक्तिहीन हूँ, यही समझने में मुझे टाइम लग जाता है। क्योंकि पहले तो मैं यही छोड़ पकड़ करता रहा कि भाई यार कहीं से ऐसा तरीका होगा जो मैं ठीक कर लूंगा, इसको ठीक कर लूंगा। लेकिन फिर जब झटके खाता हूँ तो समझ आता है कि नहीं यार, ये तो तेरे बस का खेल है नहीं। फिर उसके बाद समझ आता है, जब वो थोड़ी सी पीछे हटने लगती है, थोड़ा सा टाइम बीत जाता है, फिर समझ आता है कि यार तुझे तो बहुत चीजों में है दिक्कत, जो तो लोगों से डील करने में है, बात करने में है, कैसे स्टार्ट करनी, और सही जगह पे सही बात बोलनी नहीं आती। जो सबसे मैंने देखा अपनी लाइफ में दिक्कत, कि कहाँ पे क्या बोलना चाहिए, क्या कैसे बिहेव करना चाहिए, नहीं आता। क्योंकि मेरे एटीट्यूड एटीट्यूड बिहेवियर बहुत जल्दी बिगड़ जाते थे, और उस पर शराब का तड़का लगता था तो बहुत ही ज्यादा। तो ये ये स्टेप भी ना काम की मांग करता है, जैसे बाकी स्टेप हैं उसकी तरह। क्योंकि काम के द्वारा ही ये मेरी सेल्फ विल दूर हो सकती है, और उसके लिए मुझे डिपेंडेंसी छोड़नी पड़ती है हायर पावर के ऊपर ना। वही, लेकिन वही है कि विश्वास से कुछ होता नहीं है। हम विश्वास कर सकते हैं, हम ईश्वर को अपने जीवन से बाहर रख सकते हैं। तो हमारी समस्या अब यह है कि ईश्वर को हम अपने जीवन में कैसे और कौन से खास तरीके से लाएं। तीसरा कदम मुझे यही कहता है, दरअसल कार्यक्रम का फल इस बात पर निर्भर होगा कि हमने कितने सही तरीके से और कितनी गंभीरता से अपने जीवन को अपनी समझ के ईश्वर की देखभाल में सौंपने का निश्चय किया। अब जैसे मेरे साथ लाइफ में चैलेंजेस आए, मैं बहुत छोटा था, 14 साल का था, तो मेरी मदर एक्सपायर हो गई। उस टाइम मुझे लगा यार, ये हम भगवान की प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं घर में, मेरी मदर इतनी पूजा करती थी, इतनी जल्दी उनकी डेथ हो गई।
तो मुझे लगा यार ये तो पहाड़ टूट गया। बहुत लाइक स्ट्रगल देखी उस टाइम, लोगों का आना, सलाह देकर जाना, और देखा कि करना सब कुछ हमें खुद ही था। और तब भी ईश्वर से ये था कि यार थोड़ी नाराजगी हुई कि भाई ये हमारे साथ क्यों ये ट्रेजेडी हो गई। और घर में कौन था, मैं, फादर और मेरी एक सिस्टर, एल्डर सिस्टर 4-5 साल जो मुझसे बड़ी। तो वो समझ आया कि यार उसके बाद कि ईश्वर को दोष देने का कोई फायदा नहीं, कि भाई जो सही चीज नहीं कर पाई वो उनको लाइफ में शायद नहीं था जीने का इच्छा, तो नहीं जी पाई, कहीं ना कहीं उन्होंने ध्यान नहीं रखा। क्योंकि वो वही वाली बात है ना, एक्टर डायरेक्टर वाली। तो ये चीजें समझ आई, और मैं भी अपनी जिंदगी ऐसे ही बर्बाद करने लगा था बाद में। क्योंकि सेल्फ विल चला रहा था, मैं भी मौत को ढूंढने लग जाता था, पीने में सॉल्यूशन ढूंढता रहता था हर चीज का, कि पीकर इसको जवाब दूंगा, पीकर ये करूंगा, बिना पिए तो मुझसे कुछ होता ही नहीं था। और कुछ भी करना, मेरी डिपेंडेंसी बहुत थी। मैं अब आज आके मुझे समझ आता है कि मैं तो किसी भी चीज को अपनी तरह पूरी तरह कर नहीं पाता था, क्योंकि मैं किसी चीज में परफेक्ट था नहीं, सेल्फ विल रहती थी मेरी। और वो सेल्फ विल मेरे दरवाजे ना हमेशा बंद करके रखती थी। और जब मैंने इसमें अपनी इच्छुकता लगाई तभी दरवाजे खुलने लगे। और जब उसके बाद भी लाइफ में देखता हूँ कि तब भी मेरे साथ गॉड्स विल ही चल रही थी। क्योंकि 12th के एग्जाम दिए तो फादर ने बोला कि भाई काम पर जाओ। सर्विस बैकग्राउंड से फैमिली थी, लेकिन मुझे बिजनेस करना पड़ा क्योंकि मैं ज्यादा पढ़ाई में कुछ खास भी नहीं था, और घर में डेथ हो चुकी थी मदर की। तो फादर को था कि जल्दी काम पे बैठ जाए, नहीं तो कॉलेज लाइफ में जाएगा तो पता नहीं और ना बिगड़ जाए। थोड़ा बहुत उनको दिख गया होगा, और पोटेंशियल भी दिख रही थी कि एजुकेशन में नहीं। तो वो बिजनेस करने गया, जिसकी जीरो एक्सपीरियंस था, वो भी अपनी एबिलिटी से किया। और वहां पे तब धीरे धीरे ये मेरे हरकतें अलग होने लगी। अब समझ आता है कि यार पैटर्न्स मेरे कितने गलत थे, और सारी डिपेंडेंसी मैंने शराब पे छोड़ रखी थी, या हक से मैं अपनी चलाता कहाँ था, घर पे चलाता था, घर वालों पे चलाता था, क्योंकि वहां मेरी चलती थी। बाहर कोई मेरी सुनता नहीं, बाहर वाले तो जवाब दे देते थे। बाहर भी कुछ ज्यादा इशू हुआ तो भैया मैं तो छोड़ छाड़ के साइड होने की कोशिश करता था, क्योंकि फेस करना मुझे आता नहीं था। धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा, और करता भी था तो बहुत बहुत तगड़ा ना रायता टाइप फैला देता था। और वो समझना वो समझ में अब आया कि यार इज्म मेरे अंदर बहुत ज्यादा भरा हुआ था। तो तब भी लेकिन ईश्वर मुझे बचा लेता था। आज मैं सोचता हूँ, मैं अभी भी जब भी बात करता हूँ मेंबर्स से, अगर अभी भी किसी से एक्सपीरियंस शेयर हो रहा था कि यार मैंने कहा कायदे में तो मुझे जिंदा ही नहीं होना चाहिए था, और होना भी था तो पता नहीं किस हाल में कहाँ रह रहा होता मैं। जेल, वही जो बोलते हैं ना यहाँ पे, कैद खाने, मौत या संस्थाएं। तो ये सब रहस्यमयी बातें लगती हैं अब ना, कि यार ये कैसे कैसे करके मेरी लाइफ आज भी जिंदा है। तो जब यहाँ आया तो भी धीरे धीरे समझ आया कि ये लाइफ में मुझे सेल्फिशनेस, सेल्फ सेंटर्डनेस से बाहर रहना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं सेल्फिशनेस और सेल्फ सेंटर्डनेस से भरा रहा तो भी मेरा दिमाग तो वो मुझे छोड़ेगा नहीं, और वो किसी एक पागल व्यक्ति से भी बेकार है। तो उसके लिए जब मैं ये टूल्स लगाता हूँ, इन कदमों पे काम करता हूँ ना, तब ही मेरा दिमाग कुछ सेंटर में रहता है। जो भी यहाँ आया मैंने देखा कि मैंने कहा जब ये इनके लिए काम कर रहा है, यार ये बंदे डिसेंट बैठे हुए हैं, यार ये बात कर रहे हैं। तो मैं जब मीटिंग में गया 2 बार रिलैप्स करके, तो मुझे समझ आया कि वही कहीं ना यहाँ पे कुछ हो सकता है। 2 बार तो मुझे सेंटर जाना पड़ा, पहली बार मर्जी से गया, उसके बाद
फैमिली को भी वो ये मरता नहीं देख सकते और उन्हें भी आदत बन जाती है, कंफर्ट जोन उनकी भी हो जाती है। जैसे बताते हैं ना कि फैमिली में भी डिजीज, डिसफंक्शनल फैमिलीज, वो सब भी समझ आता है अब यार। और उसके पीछे अब ये दिखता है कि मैंने कितना डैमेज किया है ना। तो लेकिन जब मीटिंग में आया तो मेरे लिए शेयरिंग हुई एजेट के ऊपर, हॉल्ट के ऊपर, डिजीज के ऊपर, रिकवरी के ऊपर। तो मुझे लगा यार ये लोगों के ऊपर काम कर रही है तो मेरे ऊपर भी कर सकती है। तो वहाँ भाइयों ने बताया गया थोड़ा सर्विस में लग जा। तो सर्विस में लगा, कहते क्या क्यों करनी चाहिए सर्विस? तो बोला कि यार ईगो बहुत काम होते हैं हम लोगों में ना, शराबियों में ईगो बहुत होती है। तो समझ में आया कि हाँ यार उस टाइम तो बोला सर्विस तो कर लेंगे, ईगो कहाँ होती है। फिर समझ में आने लगा यार ईगो तो बहुत ज्यादा है। और रिकवरी स्टार्ट फ्रॉम होम होते हैं और मैं मीटिंग से घर जाता था, इतने मुझे चीज क्लिक करती थी। तो वो कहीं ना वो हर चीज में समझ आया, क्योंकि मैं अपनी चलाना चाहता था और 12 कदम भी जब लिए तो तब भी अंदर वो कहीं ना कहीं इसे अप्लाई करने में एरोगेंस आने लगी और इसे जीना मुझे निकालना बड़ा वो होता था। और क्योंकि इसे जीना आसान नहीं था और सबसे ज्यादा मेरी टेस्ट होती थी घर के अंदर, काम के अंदर। फिर अब धीरे धीरे अब मुझे समझ आ गया शराब के मामले में तो मैं मीटिंग कर लेता हूँ, लेकिन बाकी क्या है चीजें ना, बाकी मुझे प्रोग्राम, टूल्स, ये सब भी लगाने पड़ेंगे और एक आदमी को अपने से बड़ा मान के आगे बढ़ना पड़ेगा। और मेरी प्रॉब्लम है स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी की, क्योंकि मैं आध्यात्मिक तौर पे बिल्कुल शून्य हो चुका था। गलत फहमी मेरे को थी कि यार मैं भगवान की पूजा करता था, ये करता था, लेकिन मैं कभी ढंग से सच्चे मन से करी नहीं। हर चीज में मेरा ना बहुत बहुत सेल्फिशनेस से जुड़ा हुआ मोटिव होता था और राइट मोटिव्स होते नहीं थे। यहाँ के जब धीरे धीरे सुना ना कि भाई सेल्फिशनेस और सेल्फ सेंटर्डनेस से बाहर निकलो भाई, तब ये प्रोग्राम काम करेगा। और आज भी याद दिलाना पड़ता है। तो आज भी मुझे आगे भी यही बोलता हूँ यार, मेरे पास तो जो एक्स्ट्रा टाइम होता है मैं एए में डालने की कोशिश करता हूँ जहां मौका मिलता है। उसी से मेरी लाइफ आज एक दिन के हिसाब से काफी स्मूथ और सेफ, हैप्पी, जॉय फ्री चलती है। और बताऊं मैंने कहाँ कहाँ प्रैक्टिस की। जब बड़ी ट्रबल हुई, मुझे घर से अपने अलग रहना पड़ा, अपने काम से अलग रहना पड़ा, अब मुझे गॉड्स विल समझ आई अपनी लाइफ में कि भैया ये मैं नहीं कर सकता। मुझे मेंबर्स ने ही बोला कि भाई हाँ अभी सुन के चलना ही पड़ेगा आपको, घर वालों की भी ना, अपनी नहीं चलानी। और फिर टाइम आया जब मैंने थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे अपनी आप को भी, अपनी गाड़ी को भी टेक ऑफ की। और जो डिपेंडेंसी आज भी मुझे सबसे ज्यादा ईश्वर पे होती है, कोई चीज हो ना हो। और मुझे स्पॉन्सर बोलता था, जैसे कई बार ना लक्ष्य ऐसा टाइम आता है कि मीटिंग भी नहीं मिलती है, मेंबर्स से बात भी नहीं हो पाती है और हो जाता है, तो तुझे ना ये अपने 12 कदम ही ऊपर नीचे लगाने पड़ेंगे। और मैं तो अकेले रहता हूँ आज भी तो मेरे लिए तो बहुत ये होता है। फिर मैंने देखा कि यार मैं अकेले रहता हूँ, इस पे भी मैं सेल्फ पिटी में घुसने वो अंदर मेरी आदत होती थी। लेकिन देखा कि नहीं यार, बहुत लोग रह रहे हैं ये में, तू कोई अनोखा नहीं है और तेरे पास हायर पावर है और वो तेरी स्ट्रेंथ है जो हर किसी के पास नहीं है। तो चूजन वन हूँ, मुझे समझ में आने लगा। लेकिन हाँ मुझे इसको मेंटेन करना होता है एक दिन के हिसाब से, और ये सारे टूल्स लगा के, मीटिंग्स करके, जो भी इससे जुड़ा हुआ पैकेज है ना, लिटरेचर पढ़ के और बात करके, फेलोशिपिंग करके, क्योंकि फेलोशिपिंग भी मुझे सेल्फ से बहुत निकालती है। अ, कुछ नहीं हो रहा होता तो वही स्पॉन्सर कहता कि यार कुछ नहीं हो रहा होता यार, कुछ भी ढूंढो, पीआई ढूंढो या कुछ घर के लिए सामान लेने चले जाओ, बहुत ज्यादा अपसेट। तो ये सारे टूल्स यहाँ पे लिविंग सोबर से सीख सीख के
निकले, मेंबर्स से आए, और एक दिन के हिसाब से ना अपने ऊपर काम होने लग रहा। क्योंकि समझ आने लगा कि यार कुछ भी मैं नहीं चला रहा हूँ, क्योंकि मेरे को गलत फहमी थी कि दुनिया मेरे हिसाब से चल रही है। जब मैं रिकवरी में नहीं आया था और वहाँ मुझे सेंटर में रहना पड़ा, उसके बाद जब मैं बाहर आया उस टाइम के बाद मैंने अपने पोस्ट वगैरह देखे, अपने सोशल मीडिया थोड़ा बहुत अमेंड्स करने के लिए कुछ खोलना पड़ा ताऊ जी के साथ। तो मैंने देखा कि पीछे सब कुछ वैसे ही चल रहा था, दुनिया नहीं रुकती। एक शराबी के लिए ना दुनिया रुकती नहीं है। लोग वैसे ही अपना काम कर रहे थे, बल्कि घर वाले भी थोड़े सुकून में थे, क्योंकि घर वालों को भी थका देता है शराबी ना। और ये देखा कि भाई वो सब वैसे ही चल रहा था। तो क्योंकि वो भी भाई थक गए थे, वो भी क्या करते ना, हार तो वो भी मान गए थे, वो भी भगवान से इतनी प्रार्थनाएं कर रहे थे, तब भी जो मेरे जैसा आदमी ठीक हुआ। और कोई भी चीज, ये मेरी गलत फहमी दूर होने लगी कि भाई मैं नहीं चला रहा था ये, मेरी वजह से ना ये बिजनेस चल रहा है, मेरा फोन एक कहीं नहीं जा रहा। लेकिन क्योंकि मैं तो इम्पेशेंट आदमी था एक नंबर का, सुबह उठूंगा, उसके बाद काम पे जाने की सोचूंगा, पहले पेमेंट मांगनी है लोगों से। हाँ भाई, और सारा मैंने भट्टा गोल कर दिया था अपने बिजनेस का। और जब रिवाइव करने के लिए गया, धीरे धीरे पूछ के सुन के ये करो वो कर, तो काफी चीजें करने की कोशिश करी, थोड़ी बहुत सक्सेस भी मिली, और फिर एक का काम में करता रहा तो मेरे को और फ्रूट्स मिलने लगे मुझे। आज बहुत पीसफुल लाइफ है, फाइनेंशियली काफी थोड़े से टाइम में ही सिक्योर हो गया हूँ। और कहाँ धीरे धीरे हुआ है, लेकिन कहाँ एक साल पहले मैं थोड़े डेट्स में भी था, लेकिन जब निकला तो फिर आराम से निकला। क्यों? क्योंकि शायद उसके बाद मेरी इंटेंशन ठीक हो गई और मैंने नियत ठीक हो गई, लोगों के प्रति, काम के प्रति, किसी भी चीज को लेके मैंने अपने 100% देना अपनी एबिलिटी से शुरू किया। और फोकस धीरे धीरे आने लगा, जो कि मेरा लैक करता था हमेशा लाइफ में, हर चीज में। और इस सब में गॉड्स डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा थी। और तो हर चीज में मुझे इच्छा शक्ति चाहिए होती है, चुप रहने के लिए मुझे ये लगानी पड़ती है। आज भी थर्ड स्टेप की प्रेयर मुझे बहुत बार करनी पड़ती है। और इसको मैं थर्ड स्टेप की प्रेयर को अपनी लाइफ में कैसे लगाता हूँ ना, ये बहुत डिपेंड करता है कि मैं अपनी तरह से लगा रहा हूँ या ठीक मन से लगा रहा हूँ। वो भी चलता है जब मैं 2 या 3 बार करता हूँ, और जब करने की हैबिट हो जाती है तो बहुत अच्छा होता है। और आज भी मैं सुबह उठते ही यही कहता हूँ, ईश्वर तू बता आज करना क्या है। एक बार 2 बार बोलते बोलते धीरे धीरे वो बताता है, समझ आता है कि हाँ ये करना है, ये उठाना है, ऐसे ऐसे शुरू हो जाए। और रात को सोते टाइम भी मैं थर्ड स्टेप की प्रेयर करके ही सोता हूँ, क्योंकि मेरा दिमाग तो यही कहता रहेगा यार इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। तो स्पॉन्सर ने ही बताया थर्ड स्टेप की प्रेयर करके सोया, मैं तो सोता हूँ भाई, मैं तो नहीं तो सो ही नहीं पाता। तो तब भी मुझे लगा यार इसकी इम्पोर्टेंस कितनी ज्यादा है ना लाइफ में, क्योंकि मेरे 12 के 12 कदमों पे ये बहुत ज्यादा की स्टोन है। और इसको मैं धीरे धीरे समझना शुरू किया एक दिन के हिसाब से ना, जब मैंने इसकी हैबिट में बनाया तो मैं अंदर कुछ चेंजेस आने लगे। और आज भी काम करती है यार, क्योंकि जब भी मेरी मानसिक या भावनात्मक स्थिति खराब होती है तब क्या होता है, तब भी मुझे यही लगानी पड़ती है। क्योंकि मेरा फोबिया का भी ये चक्कर है कि भाई लोग क्या सोचेंगे, हर एक समस्या में नफे क्या होंगे, इसके नुकसान होंगे, मतलब वही तोलने की आदत है ना हर चीज को मेरी। कैलकुलेटिव माइंडसेट का जो शराबी होता है, वो मैंने देखा, मुझे बोलते थे कि यार शराबी बहुत कैलकुलेटिव होता है। मैंने कहा हाँ यार वो तो है, हर चीज में सोचता हूँ वहां जाऊंगा, ये करूंगा। और अब करेज के साथ ना राइटली जाना, वो भी वो भी स्पॉन्सर ने बताया यार, मेंबर आप लोगों ने बताया कि भाई
नम्रता से सुनकर समझकर काम करो यार अपना, और सही मंशा से कुछ भी करो। इसमें कोई भी मेरे को पूरी छूट देता है प्रोग्राम ना, और इतनी फ्रीडम का प्रोग्राम है, तभी मेरे जैसे शराबी को एक्सेप्ट होने लगा है धीरे धीरे। और इसको तो खैर कहते हैं बड़े बड़े भी स्क्रैच करना भी आसान नहीं है, लेकिन ये कि मैं रोज याद करके अपने आप को लाइफ में लगाता हूँ तो चलती है। और मैं यही देखा कि यार ज्यादा मेरी कई बार आदत होती थी फिर कि भाई ये मेरा दिमाग कैसा है यार, है जैसा भी है, इसे भी एक्सेप्ट किया मैंने धीरे धीरे ना कि यार ठीक है यार जो है, इसके साथ भी सब चल ही रहे हैं ना, करके दिखा रहे हैं लोग, अच्छा भी करके दिखा रहे हैं, मुझे तो अच्छा स्टिक टू द विनर्स पे रहना ही है। क्योंकि मेरी बीमारी तो मुझे टॉक्सिसिटी में भी घेर लेगी अगर मैं जाने लगूं तो। वही है ना, फिसलन वाली है मेरा दिमाग। तो अब मैं उसको किस तरफ ले जाता हूँ, मैं बार बार पॉजिटिविटी की तरफ ले जाता हूँ तो पॉजिटिव हो जाता हूँ, और सुबह उठ के अपने काम करने लग जाता हूँ तो पॉजिटिव होने लगता हूँ, एक कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। तो वो ये मेरी सक्सेस या जो भी कुछ भी कह लो ना लाइफ में, यही है कि यार आज मैं किस दिन के हिसाब से सोबर रह के, वो सब इस पर डिपेंड करती है कि कोर यही है कि भाई गॉड्स विल में रहना, और खामखा में सेल्फिशनेस सेल्फ सेंटर्डनेस में नहीं घुसना। डरों से बचने में मुझे बहुत काम आता है, क्योंकि मेरा ऐसा आदमी बहुत ज्यादा डरा हुआ रहता है। उसे यही रहता है यार, ये करूंगा तो क्या होगा, वो करूंगा तो क्या होगा, वो इतनी ज्यादा कर लेता है कि वो असली काम जो होता है उसे कर ही नहीं पाता। और अब भगवान बनना छोड़ देता हूँ ना मैं, क्योंकि मेरी आदत है कि भगवान बनने की आदत, हर चीज में भगवान बनना है। यार ये मैं करूंगा सही है, ओ, अब मेरे पास ये राय लेने के लिए है, लिटरेचर है, स्पॉन्सर है, मेंबर है, प्रेयर्स हैं, किसी भी चीज की प्रेयर लगा लेता हूँ किसी भी प्रेयर के साथ कि यार इसका क्या करूं। तो तब समझ आता है कि यार साधारण लोगों को आत्मनिर्भरता के क्या फल मिल रहे हैं, तो मुझे भी मिल रहे हैं। और मुझे ये प्रोग्राम यही बताता है कि यार मैं साधारण आदमी हूँ, क्योंकि मेरी अपनी जोन थी, एक दुनिया थी कि भाई सेल्फ फोबिया, ओसीडी मेरे अंदर भरा हुआ था कूट कूट के, इम्पल्सिव कंपल्सिव ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स। एक नॉर्मल आदमी की तरह लाइफ जीने में आती ही नहीं थी मुझे ना, क्योंकि हर चीज में मोर एंड मोर, हर चीज में कि वही जैसे क्रोध, इतना क्रोध, मतलब रेज निकलना ना। तो उसमें भी ये समझ आया कि यार नहीं यार, सामने वाला कर रहा है इस टाइम, जैसे सिक मैन की प्रेयर मिली यहाँ पे, यार सिक मैन की प्रेयर लगा और चल आगे भाई, क्या पता इस टाइम ये ज्यादा बीमार है, तू तो बीमार है ही है, तुझे तो पता है इस टाइम समझ आ रहा है, तो चुप हो जा। तो वहाँ चुप रहना, पॉज लेना सीखा, और उसके बाद देखा तो रिजल्ट्स मेरी फेवर में ही रहे। और अब धीरे धीरे समझ आता है, कोई भी सिचुएशन चल रही होती है ना लाइफ में, कि एंड गेम मेरी फेवर में ही होगी, एंड गेम कहीं और नहीं जाती। लेकिन फिर भी वही, मैं डाउट से भरा होता हूँ तो मुझे स्पॉन्सर की राय लेनी पड़ती है, मेंबर से बात करनी होती है, और एक उससे मैं ईज आउट हो जाता हूँ कि हाँ यार यहाँ पे स्टैंप लग गई। बहुत कई बार मुझे सिर्फ स्टैंप ही लेनी होती है, कई बार ही समझ आता है कि यार आई एम टोटली गड़बड़ हूँ, लॉस्ट हूँ यहाँ पे। तो वो वही सब है कि यार जितनी मेरी प्रैक्टिस है ना उसके ऊपर है। क्योंकि अब जब मेरी प्रैक्टिस ठीक चलती रहती है तो मुझे पता होता है यहाँ पे मैं ठीक चल रहा हूँ, तो मैं सलाह ले लेता हूँ, बात कर लेता हूँ, वैसे ही रैंडमली भी फोन मिला लेता हूँ स्पॉन्सर को, सीनियर मेंबर्स को, और अपने से आगे वालों को भी और पीछे वालों को भी। क्योंकि
ये बांटने का मामला भी है और देखने का भी मामला है। यहाँ पे मैंने ये भी देखा, सीखा कि क्या नहीं करना है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। करने के लिए तो बहुत चीजें हैं, इतना तो मुझे लगता है मैं नहीं कर पाऊंगा। कि इतना मेरी कैपेसिटी मुझे लगता है नहीं। कॉम्प्लीमेंट्स मिलते रहते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। क्योंकि लाइफ कंप्लीटली ना चेंज हो गई, और है ही पर्सनालिटी चेंज का मामला। वो पर्सनालिटी चेंज कहाँ से शुरू होती है, ये भी मुझे लगता है कि स्टोन यही है कि जब मैं सुनकर मानकर सीखना शुरू करता हूँ ना, और और ये भी होता है कि यार अब ये समझ में आता है कि 12 स्टेपिंग करने भी कभी किसी मेंबर के साथ गया शुरू, मुझे याद है, तो उन्होंने खास बोला कि यार अभी भगवान की बात मत करना है, नया बंदा है ये। तो क्योंकि हम तो प्रेयर प्रेयर करने लग गए थे थोड़ा टाइम, तो कहता भाई वो अभी नहीं माने। तो वो अपनी तरह से देखना, वही सुनकर सीखना ना, ऑब्जर्व करना। मैंने तो मीटिंगों में भी बहुत टाइम शेयर ही नहीं किया, ऑब्जर्व करके सीखा। अब मैं, मुझे कोई बोला एक सीनियर मेंबर की यार शेयर क्यों नहीं कर रहे हो, तो मैंने कहा टॉपिक देखता हूँ, इतने समझ नहीं आ रहे, शुरू शुरू का टाइम था। तो कहते टॉपिक देखना 5 साल के बाद, पहले तुम अपनी जो दिल में है वो निकाल दो, नहीं तो सुनो, सुनकर ऑब्जर्व करके सीखो। और छोटे छोटे काम करने होते हैं, छोटी छोटी हेल्प। ये मुझे जरूरी नहीं है कि मैं एएमए ही करूं, करके दिखाने के लिए ना करूं कोई भी सर्विस, तो मैं कहीं भी बाहर भी सोसाइटी में भी कर सकता हूँ, अपने घर में भी करना है मुझे काम, वही ना। वो भी मुझे ढंग के मेंबर्स ने बताया, ये मेरे को खाली जीना है इसको, तो वो मैं देखता हूँ मेरे को प्रायोरिटी क्या है, मुझे आज इस पे काम करना है, उस पे काम करना है। तो धीरे धीरे दिमाग खुलने लगता है, तो समझ आने लगा कि भाई ये सेल्फ विल है, ये गॉड विल है। और अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि यार मुझे ये प्रोग्राम मिल गया, नहीं तो पता नहीं क्या होता। मुझे तो यही लगता है अगर मैं जी भी रहा होता तो पता नहीं किस हालत में जी रहा होता। क्योंकि आखिरी साल में मुझे याद है मैं 3 बार तो हॉस्पिटलाइज हो गया था। और इतना मतलब डेंजरस, मतलब वही है ना कि डेंजरस ड्रिंकर था मैं सच में, मतलब। और हर चीज में मतलब इतनी गॉड्स ग्रेस है, जहाँ कम भी पिए, ज्यादा भी पिए, नहीं भी पी होगी तब भी मतलब बहुत गलत फैसले थे मेरे लाइफ में। और बहुत जगहों से ईश्वर ने मुझे बचाया, और आज वो समझ आता है कि यार वहां भी मैं बच रहा था, वहां भी बच गया था यार। एक शादी का इंसिडेंस मुझे याद आता है कि वहां मैं ऐसे ही चला गया, मुझे ये नहीं पता था वहां आपस में वो फायर होने लग गई। और एक टेबल पे, दूसरी टेबल पे देखा वो भी फायर करने लग गए, ऊपर खंबे लगे हुए थे। तो फायर हुई तो मुझे एक बंदे ने आके बताया, जिस फ्रेंड के साथ मैं गया था, कहता कि भाई ये नीचे आके भी लग सकती है, वो छुप रहा था टेंट के। मैंने कहा है, मुझे पता ही नहीं था। तो फिर मैं भी साइड हुआ। मतलब ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स की कहाँ कोई, मतलब कहीं बार में बैठ गया, किसके साथ बैठा हूँ ये नहीं पता, बाद में पता चल रहा है वो तो भाई वो बड़ा ही कोई गुंडा टाइप का आदमी था, क्या था, किस हाल में नाक वाक फूटा है, स्टेयरिंग पे मुंह लगा हुआ है मेरा, घर की तरफ जा रहा हूँ, सुबह पुलिस वाले आके उठा रहे हैं वो, और मैं देख रहा हूँ क्या यार ये क्या हो रहा है। मैं डर गया, मैंने कहा यार ये मुझे ले जाएंगे थाने वाने। उन्होंने भी बेचारों ने कंपैशन दिखा के, दया दिखा के मुझे छोड़ दिया, कहते भाई घर चला जाएगा। मैंने कहा हाँ। तो मैंने कहा यार बताओ यार, इतना हाल था कि मतलब वहां भी गॉड्स विल थी, किस किस हाल में पड़ा हुआ हूँ, वहां से बच गया। उल्टियां खून की, मतलब कोई अनरियल है वो चीजें ना, मैं बोलूँ तो। और ये अब मुझे फिर यहाँ आके डिपेंडेंसी होने लगी कि भाई ये मेरे लिए बहुत बहुत काम की चीज है भाई। ये तो मेरी लाइफ लाइन हो गई आज की डेट में। लेकिन डिपेंडेंसी मुझे ज्यादा पसंद भी नहीं है, वर्ड कहते हैं ना वो, क्योंकि डिपेंडेंट होना, खराबी को तो सब चीज अपने आप करना है। लेकिन मुझे कभी नुकसान नहीं हुआ मीटिंग पे डिपेंडेंट रहना, कुछ भी किसी भी हाल में चले जाना।
मीटिंग करना, मेंबर से बात करने में। और मुझे फिर इसने धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबल बनाना शुरू भी किया। आज की डेट में अगर मैं देखूं तो एक दिन के हिसाब से मैं रिस्पॉन्सिबल आदमी की तरह, मेंबर की तरह चलता हूँ। और वही चीजें जो टूल्स है ना, मेरे को तो बहुत काम आते हैं। सूट अप, बूट अप, शो अप, अपने आप को आगे लेके जाओ, बढ़ाओ। क्योंकि कहीं भी कुछ भी पावरलेसनेस हो, कुछ भी हो, भाई करना तो पड़ेगा। और जब भी हताश होता हूँ या कुछ होता है तो यही बोलता है, यार जो यहाँ पे लेके आया मेंबर, सीनियर मेंबर यही बोलते हैं कि जो यहाँ तक लाया वो आगे भी लेके जाएगा। और हमेशा अपने फेथ को बढ़ाते रहे और ईश्वर पे छोड़ते रहे और सेल्फिशनेस से निकला रहे। तो एक दिन के हिसाब से अपना काम करता रहे और हायर पावर से ही, हायर पावर पे छोड़ के ही मेरी लाइफ चलती है। और ये डिसाइड भी मुझे खुद ही करना पड़ता है। इसके लिए भी मुझे करेज के साथ राइट एक्शन लेना पड़ता है कि मुझे क्या करना है ना। क्योंकि विलिंगनेस, कहते हैं ना कि कोई अपने आप तो आनी जाएगी कि मैं भगवान भगवान करता रहूं तो सब कुछ हो जाएगा। नहीं नहीं भाई, मुझे बटन तो खुद ही दबाना पड़ेगा, किताब तो उठानी पड़ेगी। जैसे मैं देखता हूँ सुबह कई बार मेरा दिमाग भारी होता है, अगर उठा के कुछ नहीं तो स्पॉन्सर कहता भाई अपना 10वां 11वां पक्का रखे, 83 से 88 पेज पढ़ ले, तो दिमाग हल्का होने लगता है। फिर कुछ मैं चाय पी लेता हूँ और कुछ करने लग जाता हूँ। मुझे जब जैसे जैसे मैं मूव अपनी मसल्स को करता रहता हूँ और चीजें बदलती रहती हैं और दिन कहाँ चल जाता है कई बार तो पता ही नहीं चलता। 15 दिन गायब हो गए, 10 दिन गायब हो गए। हाँ, शुरू में बहुत पता चलता था ये रिकवरी है यार, कैसे है, क्या है। डाउट्स बहुत ज्यादा थे, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा थे, फेथ की बहुत कमी थी। वो धीरे धीरे जब कांटेक्ट हुआ, होने लगा, 3 बार जब शपथ ली स्पॉन्सर के साथ थर्ड स्टेप की, तो बहुत काम हुआ। और अपने गिल्ट से, रिमोर्स से निकलने लगा। जैसे मुझे याद है कि यहाँ पे बताया कि यार मैं बड़े गिल्ट में था कि मैंने अपने फादर का जो दाह संस्कार था वो भी ठीक से नहीं किया था। तो मैंने एक दिन शेयर किया और मुझे सीनियर मेंबर ने बाहर आके बोला कि लक्ष्य, इसको गिल्ट में मत लो, ये तुम्हारी बीमारी ने किया है, तो इसको आगे बढ़ो और इसको भूल जाओ। जो किया वो तुम्हारी बीमारी ने किया। क्योंकि अगर मैं उस गिल्ट में फंसा रहूंगा तो मेरी प्रॉब्लम है ना, गिल्ट में, रिमोर्स में रहने की, ग्लानी में, आत्मग्लानी में रहने की। उससे समझ आया कि यार इतनी ओपन स्ट्रेंथ कहाँ मिलती है ना? तो वो वही दे सकता है जो जो उसने उस चीज से निकला होगा। और एक दिन के हिसाब से यार आज भी उन सबका ग्रेटिट्यूड बहुत ज्यादा है। जितना ग्रेटिट्यूड में रहता हूँ ना तो उतना खुश रहता हूँ। शुरू में वही है कि कुछ लोग नजदीकी थे बड़े, का बड़ा आज भी ग्रेटिट्यूड है क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सिखाया, बहुत निकाला। और आज भी कोई भी सिखा देता है, नया आया वो मेंबर, असली प्रैक्टिस वो कराते हैं, बताते हैं यार। और कई बड़ा आश्चर्य में भी ला देते हैं, यार किस तरह से कर रहे हैं ये, हमने तो इस तरह सोचा नहीं था। मतलब मेरे को भी ज्यादा कोई टाइम नहीं हुआ, लेकिन वो ये पैटर्न है, हर किसी का काम करने का तरीका अलग है और सीखने को मिलता है। ये प्रोग्राम ही सीखने का है ये। और मैं अपने आप को वो ये भी कह के बोल देता हूँ कि यार मुझे हर चीज से चेक करने की आदत बहुत है ना। तो मैं बड़े एग्जाम्पल से अट्रैक्ट बहुत होता हूँ कि भाई डॉक्टर भी प्रैक्टिस ही करता है, लॉयर भी प्रैक्टिस ही करता है, कोई भी बड़ा प्रोफेशनल आदमी। तो मैं भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ ना, मुझे अपने आप को कई बार ये हाई भी देने पड़ती है, तो उससे भी मेरी रिकवरी आगे बढ़ती है। और यार गॉड्स विल पे छोड़ के ना बहुत रिलीव्ड रहता हूँ। स्पॉन्सर है, मेंबर है ना, यही कहते हैं भाई कुछ भी दिक्कत हो फोन कर लिया। अगर आज भी कह देते हैं भाई मैंने कुछ एक काम किया तो थोड़ा सा मुझे अकेलापन आया तो मैंने शेयर किया,
कहते भाई कभी भी फोन कर लिया कर या कोई बुलाना बुला लिया था। और जितना वो सपोर्ट है मेरे पास, कहते भाई ये सबके साथ होता है और एक दूसरे के साथ मिला रहता है तो दिक्कत होती नहीं है लाइफ में ना, रिकवरी में। उसको एक दिन मैं कुछ ऐसी परेशानी में था, कहते यार तू किसी और को फोन कर लेता, शुरू शुरू की बात है बहुत। कहते भाई इतनी देर क्यों अपने दिमाग को ना परेशान करके रखता है, बात कर ले यार किसी से, तो उससे बड़ा फायदा हो। यार मेरे पास हमेशा 5 7 10 बटन हैं दबाने के लिए ना, और आज मैं किसी से भी फोन कर सकता हूँ क्योंकि मेरा दिमाग मेरे लिए उस टाइम काम नहीं कर रहा है या मैं डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहा, तो मैं बात कर लूं भाई। और कुछ चीजें मैं अब कॉन्फिडेंस से कई बार कर भी आता हूँ और धीरे धीरे उसको संभालते रहता हूँ, वो समझ जाती हैं यार। और कई बार वो कहते हैं बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ठीक है, बस यही सुनने को मिलता है, तो खुशी भी होती है और सुकून रहता है, खुशी भी सुकून भी, कुछ भी कह सकते हैं। तो कोई और आदत भी थी, पर्सनालिटी में देखता हूँ शराबी की अट्रैक्शन को शुरू से वो करती है कि मुझे भी नए लोगों से मिलना, नई चीजें करना बड़ा शौक होता था। और सोब्राइटी में आके धीरे धीरे अभी भी अब वो दूसरी तरफ चले गए हैं यार, अपने आप को बेटर करना कैसे है, एक दिन के हिसाब से उठाना कैसे है, कुछ ना कुछ करते रहना है कि यार लग रहा है थोड़े दिन पॉज आ गया, लेकिन पॉज कुछ नहीं आता, रिकवरी भी अपना काम कर रही होती है एक दिन के हिसाब से ना। लेकिन वो ये कि एक्साइटमेंट भी मेरा दिमाग ढूंढता है, तो मैं पूछ लेता हूँ यार कुछ है तो नहीं। खामा खामा कई बार तो पूछ रहा होता, कहते क्यों लोड ले रहे हो भाई। तो धीरे 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 इन चीजों पे काम होता रहता है यार, और आज भी सीखना है एक दिन के हिसाब से। यही यार, मैं तो थर्ड स्टेप पे पूरा पूरा रखना पड़ता है पूरे दिन में ना। कई बार वो जैसे बिग बुक कहती है ना कि मुझे कई बार दिन में कहना पड़ता है, क्योंकि ईश्वर से संपर्क अभी हुआ ही है कि भाई आपकी इच्छा चले, आपकी मर्जी किसमें है, बताओ। तो चीजें बदलती हैं एक दिन के हिसाब से। तभी 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 मेरी रिकवरी आगे बढ़ती है ना। और अपनी इच्छा के अनुरूप तभी अपनी इच्छा को सही उपयोग से करता हूँ मैं। ये बात हम सबके लिए एक बहुत ही सख्त करने वाली सच्चाई साबित हुई, मेरे लिए तो हुई भाई। मेरी तो सारी समस्या ही इच्छा शक्ति का दुरुपयोग करना होती थी ना, क्योंकि मैंने हर चीज को मिसयूज किया, रिश्तों को, काम को, अपनी हेल्थ को। और आज पूरा इसके अपोजिट करना होता है और करके अच्छा लगता है। अब लगता है मैं किस आत्म ग्लानि में, किसमें गिल्ट में, रिमोर्स में जी रहा था, और आज कितना ग्रेटफुल हूं मैं कि भगवान ने मुझे मौका दिया। और हूँ भी सिर्फ गॉड ग्रेस की वजह से, गलती से ये सोचूं कि यार मैंने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया, क्योंकि बाकी जो बंदे आए होते हैं वो नहीं आते, नहीं टिक पाते, तो उन्हें देखता हूँ यार गॉड ग्रेस ही नहीं है ना, और क्या है, या नहीं हो पा रही है, इन आउट हो रहा है बंदा। मेरे ऊपर बनी हुई है वो, मैं तो ये मानता हूँ कि ऊपर वाले ने माला फेंक रखी है, मेरे ऊपर डली हुई है, तो तब तक पहलवान हूँ मैं, नहीं तो मेरे से बड़ा गधा भी कोई नहीं। सारी अपनी इच्छा शक्ति को ना ईश्वर पे छोड़ना ही पड़ता है धीरे धीरे, और डिटैचमेंट समझ आती है किसी के लिए भी, कुछ बात भी करनी है, घर में भी कितना बोलना है, यहाँ से हट जाना है। और कई ऐसी सिचुएशन आई अभी रिकवरी में ही मेरे सामने 3 4 महीने पहले, वो सिस्टर के घर में मेरे फादर इन लॉ, उसके फादर इन लॉ की डेथ हुई, तो मेरी सिस्टर मुझे बताने में हिचकिचा रही। और वो, मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, तो मैंने कहा कि इतनी तो कोई बात हुई नहीं कोई कभी, लेकिन उसने कहा कि भाई मेरे को लगा तू कहाँ है, पता नहीं क्या होगा, क्योंकि कोई कुछ ऐसा हुआ था बीच में,
कि भाई क्या करेंगे नहीं करेंगे, कोई आएगा नहीं आएगा। तो लेकिन फिर वो मैंने कहा भाई इतना कुछ वो थोड़े हुआ है, सब आएंगे, किसको बुलाना है, बाकी रिलेटिव्स को तू बताएगी तभी तो कुछ होगा। तो फिर भी वहां जाके खड़ा होना पड़ा, सिचुएशन हैंडल करनी पड़ी, उसमें भी स्पॉन्सर लगा, मेंबर्स लगे। उन्होंने कहा जाओ खड़े हो, ठीक है जो हुआ हुआ। तो समझ आती है फैमिली डिजीज, डिस्फंक्शनल फैमिली से जुड़ा हुआ। और उसमें मैं ये सोचता हूँ कहीं ना कहीं मेरा पार्ट भी तो बहुत रहा है ना। मुझे तो ये नहीं पता मेरा कितना ब्लैकआउट्स में मैंने क्या क्या किया है। वो तो गॉड्स ग्रेस थी, गॉड्स विल थी, तो मैं उन चीजों से निकलता रहा एक दिन के हिसाब से। वो पहले भी बहुत गॉड ग्रेस थी, जो भी मैंने लाइफ में कुछ भी पाया है या जिंदा रहा हूँ, जो भी काम किया है उसमें भी गॉड ग्रेस थी। और आज जो रिकवरी में कर रहा हूँ वो भी, उसमें भी सिर्फ गॉड ग्रेस है और कुछ है नहीं। बाकी विलिंग रहता हूँ अपने अपने डेवलपमेंट के लिए। यही यही सीखने की कोशिश करता हूँ और आगे भी यही बांटने की कोशिश करता हूँ। जो मुझसे पूछता है, जो मुझे थोड़ा बहुत आता है भाई, आगे बता देता हूँ। मेरे ख्याल टाइम हो गया। थैंक यू चेयरपर्सन साहब। बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्य भाई, बहुत ही सुंदर अनुभव